हेलो गाइज, वेलकम टू द योर यूट्यूब चैनल DSK राइडर। गाइज, आज अपन बात करेंगे डोमिनार की कमियों के बारे में। काफ़ी बड़ा अपन वीडियो नहीं बनाकर शॉर्ट वीडियो के रूप में इसको बताऊंगा कि डोमिनार की 5 ऐसी कमियां कौन सी है जिस कारण से आपको डोमिनार नहीं लेनी चाहिए। सबसे बड़ी कमी एक ही बताऊंगा कि इसकी जो पूरी बॉडी है, ये जो आप पूरा ये जो इतना बड़ा जमघट देख रहे हैं, ये सारा कुछ फाइबर है। इस फाइबर के रहते एक तो ऑलरेडी गाड़ी का वज़न काफ़ी बढ़ता है, उसके अलावा अगर गिर जाता है तो ये पार्ट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पूरा खोखा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दूसरा पॉइंट आपको बताऊंगा, अगर आपको बड़ी विंडशील्ड लगानी है इस डोमिनार पे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या होता है, ये चारों बोल्ट आपको निकालने हैं। इसके अंदर क्या बोल्ट नहीं लगा हुआ इनबिल्ट, एक रबड़ आता है, वो रबड़ फिट करना होता है। और वो रबड़ एक्चुअली में क्या है कि एक तो बहुत रेयर है, मिलते ही नहीं है, और अगर मिल जाएंगे तो इसके अंदर फिट नहीं होते हैं। इसके अंदर फिट होने के लिए फेविक्विक से पता नहीं किस किस से चिपकाना पड़ता है, तब जाके ये विंडशील्ड मिलती है। अगर आपको बड़ी विंडशील्ड लगानी है तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, उन रबड़ को लगाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर उस विंडशील्ड को लगाना पड़ेगा। अगर आप कार्बन रेसिंग की अगर बड़ी विंडशील्ड लगाते हैं, पुरानी वाली जिसके अंदर सपोर्ट नहीं आता था, तो वो विंडशील्ड आप कभी नहीं लगा पाएंगे। लगाएंगे तो आपको हर 2-4 दिन में परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि विंडशील्ड थोड़ी ज़्यादा ही अगर एयर ब्लास्ट लगता है या ज़्यादा हवा लगती है तो विंडशील्ड यहाँ से निकल जाती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डोमिनार में। उसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम बताऊँगा इसकी लाइट से। लाइट अगर आप गलियों में चला रहे हो, छोटे मोटे रास्तों पे चला रहे हो, तो आपको ये लाइट काफ़ी ज़्यादा उजाला देगी। पर अगर आप इस लाइट को लेकर अगर हाईवे पे निकल गए हैं तो आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हाईवे पे ये लाइट उतनी इफ़ेक्टिबल नहीं है जितना अपन गलियों में यूँ लगता काफ़ी उजाला है। पर हाईवे पे इस लाइट का कोई मतलब नहीं है, आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ आपको उसके अलावा गाइस तीसरा कौन बताऊँ, तो ये जो चीज़ है ना, आप देखिए ये सारी मुझे को उल्टी टेप या इस तरह का कुछ स्पंज वगैरह लगाना पड़ता है जिससे वाइब्रेशन नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गैप रहता है और वाइब्रेशन होता रहता है, तो ये बहुत बुरा लगता है। आप 2.25 लाख रुपए की गाड़ी लेके और उसके बाद में अगर इतना वाइब्रेशन रहता है तो कोई मतलब नहीं। ये देखिए, ये भी यहाँ पर भी गैप था, तो मैंने कार में मॉडिफाई करने के लिए एक रेड पट्टी आती है, वो मैंने यहाँ डाल दी, फिर इससे चिपकाई। अब कलर उड़ गया है तो इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं निकल पा रही है। तो इतना गैप यहाँ पर भी था, ये देखें यहाँ पर भी इतना गैप रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप ये सारी चीज़ें देखें, ये देखो सारे पार्ट्स के अंदर इतना गैप रहता है। अब ये क्या है, बड़ बड़ बजते ही रहते हैं। आप बाइक लेते हैं तो कंपनी खुद सजेस्ट करती है कि आप हमारा एक वाइब्रेशन को फ्री करने के लिए एक पैक आता है। उस पैक में क्या होता है कि ऐसे स्पंज के छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, वो स्पंज के बॉक्स ये पूरी बॉडी खोलेंगे ऊपर से और उस बॉक्स को अलग अलग जगह चिपकाते हैं, जिससे कि ये बॉडी वाइब्रेट नहीं करेगी, आवाज़ नहीं करेगी। तो मेरा कंपनी से ये कहना है कि भाई आप पहले से ही ये सारी चीज़ें करके रखो। कस्टमर के ऊपर क्यों डालते हो कि आपकी इच्छा है तो करो। कस्टमर तो यही चाहता है कि भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ तो गाड़ी में बहुत कम गलतियाँ हो। ये देखें जैसे इस तरीके से, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें ये कंपनी का फॉल्ट है और किसी का फॉल्ट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा गाड़ी के जो पार्ट्स की क्वालिटी है बहुत ही घटिया पार्ट्स की क्वालिटी है। ये देखें, ये सारी चीज़ें, बोल्ट्स ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, कुछ समय बाद में बोल्ट ढीले पड़ जाते हैं, इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं। और एक और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, इस गाड़ी के ब्रेक का जो फीचर दिया हो गया है इतना बेकार दिया गया है। इसके यहाँ जो ब्रेक कैलिपर आप देखते हैं ये इतनी घटिया क्वालिटी के हैं कि आज 2,80,000 की गाड़ी आप लेते हैं, उसके बावजूद ये पता नहीं कोई बायजूस कंपनी का देते हैं बेकार से। इनसे यूँ समझ लीजिए डोमिनार का पीछे का ब्रेक तो किसी काम का नहीं है, लगता ही नहीं है। आगे के ब्रेक की कंडीशन थोड़ी सी सही है, तो इसके भरोसे पे गाड़ी आप चला सकते हो। बाकी तो आप भूल जाओ कि आप डोमिनार को हाई स्पीड में चलाते हो और अगले 10 सेकंड में आप गाड़ी को कंट्रोल कर पाओ। ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है डोमिनार के साथ में। ठीक है गाइज, अभी आपने एक यूट्यूब चैनल है सचिन एंड रीना या रानू, ऐसा कुछ समथिंग नेम है, मुंबई के हैं, जिन्होंने भी जंस्कार वैली और लद्दाख पूरा ट्रिप किया। उनके क्या हुआ पता है, पीछे का पूरा कैलिपर टूट के अलग हो गया। उनके पास बाइक थी सुजुकी V-Strom 650, आई थिंक सो थी, सुजुकी V-Strom थी 650 थी या 900 थी, ये मुझे आइडिया नहीं है।
ये पूरा टूट के अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ आगे के ब्रेक के भरोसे पूरी अपनी राइड कंप्लीट की और शानदार तरीके से पूरी राइड कंप्लीट करके मुंबई पहुंच गए। और यही कंडीशन अगर इन केस डोमिनार में होती तो राइड कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती। उसके अलावा एक और बात कहूँगा, अगर आपके शहर में बजाज का अगर अच्छा सर्विस सेंटर नहीं है, ठीक है, तो आप बजाज की डोमिनार बड़ी हाई लेवल की जो गाड़ियां हैं, 100 सीसी की जो गाड़ी हैं वो आप ले लीजिए। उसके अलावा 150 से अबाउ जो भी गाड़ियां हैं बजाज की मत खरीदिए, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, लिटरली हमारे उदयपुर में 2 शोरूम है। एक शोरूम जिसके ऊपर मेरा एक्सपीरियंस पहले से इतना घटिया रहा है, मेरी इससे पहले पल्सर 150 थी, जब वो गाड़ी मैंने खरीदी थी तब से लगाकर 2 साल के बाद वो गाड़ी बेची, जब तक उसमें एक इशू था, यहाँ से एक ऑयल सील ब्रेक थी तो ऑयल लीकेज होता था। उस ऑयल को जब मैंने गाड़ी खरीदी और 500 के बाद फर्स्ट सर्विस पे ले गया था, उस समय वो प्रॉब्लम दिखाई। तब से लगाकर जब तक वो 2 साल तक मैंने वो गाड़ी सेल की, तब तक वो प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व नहीं कर पाए। दूसरा शोरूम था अम्बे बजाज करके, जहाँ से अपन ने अपनी गाड़ी खरीदी है। उस कंपनी की बैड लक देखो, जब अपन ने गाड़ी ली और मैंने उन्हें काफ़ी पहले तो काफ़ी उनका अच्छा बोला, सबसे बड़ी चीज़ बहुत अच्छा बोला। फिर मैंने उनको क्रिटिसाइज़ किया। उनके वहाँ पर 1-2 स्टाफ बहुत अच्छे थे। जब मैं वैष्णो देवी गया था, मेरी इसी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, उनके वहाँ पर एक बंदे थे सेल्स में, संदीप जी, उनसे मैंने कनेक्ट किया था, बात की थी। उन्होंने जयपुर से लगाकर दिल्ली तक सबको हिला दिया था, जोनल हेड या एरिया हेड या जो भी है सब कुछ। ऐसी उन्होंने इस अच्छी सर्विस दी कि दिल्ली में बजाज जो शोरूम है, मुझे उस एरिया का नाम याद नहीं आ रहा है, उस शोरूम से गाड़ी बाकायदा मेरे लेने आए, टोइंग करके मेरी गाड़ी ले गए और सर्विस करके वापस रख के गए। तो वो सर्विस थी उस बंदे की पर्सनल, कंपनी का कोई नहीं। उसने ऐसा डंडा किया कि पूरी कंपनी को हिला के रख दिया। उसके बाद में मैंने आज तक उनको छोड़े हुए कम से 6 या 7 महीने हो गए। उसके बाद उस शोरूम का बैड लक चालू हो गया, सेल्स काफ़ी कम हो गई और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे पता चला है कि शोरूम पूरी तरीके से वाइंड अप हो गया है। अब कंडीशन ये है कि उदयपुर में बजाज का सिर्फ एक ही शोरूम है, जो पहले था बेकार सा, मेरे घर से तो काफ़ी पास में सेक्टर 11 में है, जहाँ की सर्विस, वहाँ के कारीगर इतने बेकार हैं, उनको यही नहीं पता चलता है कि गाड़ी कैसे रिपेयर होती है, कैसे काम होता है। और सेल्स वाले तो ऐसे कहता महामूर्ख लोग हैं, जिनको मैं अगर कहूँगा, मैंने उनको फर्स्ट टाइम जब ये डोमिनार ली थी तो उन्हीं के पास गया था कि मुझे बजाज की डोमिनार गाड़ी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में तो ऐसी कोई गाड़ी ही नहीं आती है। ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से अगर आप गाड़ी लेने का सोचेंगे तो आप सोच लीजिए कि आपको सर्विस कैसी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, मैं उदयपुर के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबसे यही कहूँगा कि भाइयों, अगर आप उदयपुर के में हैं तो 100 सीसी या 120 या 125 सीसी बाइक आप भले ले लीजिए, 150 तक चले जाइए पल्सर तक, क्योंकि पल्सर के शोरूम के अलावा भी काफ़ी अच्छे मैकेनिक अवेलेबल हैं। पर 150 से अबाउ जाने का सोचिए भी मत उदयपुर में, जब तक कोई बेस्ट सर्विस सेंटर नहीं खुल जाता है तब तक। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ आपको बताऊंगा, उदयपुर में KTM की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। KTM का शोरूम है पर सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। अगर वो है तो वो इतना बताऊँ, अगर आप उदयपुर में रहते हैं या उदयपुर के आसपास में भी रहते हैं, मैं दोस्तों देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ मेरे किसी भाई का बुरा हो, आपके डाई हार्ड मनी वेस्ट हो। मैं आपसे लिटरली बताऊंगा कि अगर आप उदयपुर में हैं या उदयपुर के आसपास कहीं गांव से हैं, कहीं से भी है, मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, आप उदयपुर से किसी भी बजाज के शोरूम या KTM शोरूम से गाड़ी मत खरीदिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। मैंने इससे पहले पल्सर खरीदी थी तो भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, अब डोमिनार खरीदी है तो भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। इससे अच्छा कि मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक खरीद लेता। रॉयल एनफील्ड का उदयपुर में शोरूम भी 3-4 शोरूम है और उनके सर्विस सेंटर इतने एक्सपर्ट सर्विस सेंटर है कि बड़े बड़े यूट्यूबर ने यहाँ पर आकर उनकी तारीफ़ की है, इतना शानदार उनका काम है। तो गाइज़, ऐसा कभी मत कीजिए कि आपकी डाई हार्ड मनी वेस्टेज हो जाए। देखिए, मेरे ये वीडियो अचानक से बनाने का कारण यही था कि मैं परेशान हो गया हूँ इस चीज़ से यार। अभी मैं आपको बताऊँ, सर्विस सेंटर में मैंने बात की ये इन चीज़ों के लिए, वहाँ पे सीधा बोल दिया सर हमारा शोरूम बंद हो गया है। अब
दूसरे शोरूम पे जाऊंगा तो वहाँ तो मुझे वैसे भी अपेक्षा ही नहीं है कि उन लोगों के इसमें ये पार्ट्स होंगे, क्योंकि वो शोरूम तो मैं आज से 3 साल पहले ही धुतकार चुका हूँ या उसको इग्नोर कर चुका हूँ कि इस शोरूम पे कभी मैं कोई न तो गाड़ी खरीदने चल जाऊँगा, ना ही किसी को भेजूँगा, क्योंकि उनके साथ एक्सपीरियंस इतने बुरे रहे हैं मेरे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो गाइज़ आज का वीडियो अपन यहीं एंड कर रहे हैं। ये एक छोटा सा रिव्यू था मेरी डोमिनार का और बजाज का कौन बताने का। मैं लिटरली कहूँगा अगर उदयपुर के आसपास के आप हैं, 100-150 किलोमीटर एरिया में हैं, तो आप पहले तो बजाज की गाड़ी लीजिए, कोई इशू नहीं है, पर 100 सीसी वाली बाइक लीजिए। पल्सर तक ठीक है आप जा सकते हैं, पर अभी जो न्यू पल्सर आई है, न्यू जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं बजाज की, उनमें से कोई मत खरीदो। गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं पर सर्विस ज़ीरो है। आज की तारीख में सर्विस क्या है, ज़ीरो है। अगर आप इस इतनी बेकार सर्विस के भरोसे अगर गाड़ी ले रहे हो तो आपकी गाड़ी कूड़ेदान में पड़ी रहेगी। आप उसको न ही अच्छे से चला पाओगे, न ही अच्छे से उसको इंजॉय कर पाओगे। ये क्लच क्या है, जब क्लच स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो एक्चुअली में बाइक क्या होता है, इतना क्लच स्टार्ट किया बाइक खुल जाए, चलनी चाहिए। इस गाड़ी में क्या है पता है, यहाँ तक बिल्कुल एंड तक आता हूँ तब तक मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये पूरा क्लच का मेरा पैनल चेंज करवा चुका हूँ, सब कुछ चेंज करवा चुका हूँ, पर मेरे अम्बे बजाज वाले इसको सही नहीं कर पाए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही बद्दुआएं लगी हैं सर्विस सेंटर को कि बंद हो गया है। तो भाई मेरे सच्चे दिल से किसी की बद्दुआएं मत लो, क्योंकि बड़ी मेहनत से पैसा आता है। 2.5 लाख रुपए खर्च किया है, उसके अलावा कम से कम 40-50 हज़ार रुपये का दूसरा मेरी गाड़ी का अंदर का ऊपर का सब आइटम है, इसकी एसेसरीज़ है। इतना पैसा खर्च करने के बाद में आप लोग अगर इस तरह की सर्विस दोगे तो फिर शोरूम को बंद होना ही है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, बने रहो।